दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। इस्लामी शासन घुटनों पर है। सिर्फ रूपक में नहीं बल्कि सचमुच यह घुटनों पर है। सत्ता से चिपके हुए, बंद दरवाजों के पीछे घबराए हुए और अब सचमुच डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि वे उन पर बमबारी न करें। इसे एक पल के लिए सोचिए। यह एक ऐसा शासन है जिसने अपनी पूरी पहचान दिखावे, आक्रामकता और घमंड पर बनाई है। सैन्य परेड, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, मिसाइल परेड और क्रांतिकारी नाटक, यह दशकों से जारी है और अब वे डर रहे हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, आप अभी जान लेंगे। मैंने कभी किसी राजनयिक को, खासकर ऐसे शत्रुतापूर्ण शासन के प्रतिनिधि को, इतना अपमानजनक और गरिमा रहित नहीं देखा। ऐसा करना यह ताकत नहीं है, यह कोई रणनीति नहीं है, यह सचमुच हताशा और भीख मांगना है। जो हो रहा है वह कूटनीति नहीं बल्कि अपनी आखिरी दिनों में शासन का व्यवहार है। मैं क्या मतलब है, जैसा कहा, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। मैं आपको इस्लामी शासन के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू दिखाता हूं जिसमें वह कह रहे हैं कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हैं। 30 साल से आप पश्चिमी देशों से लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। हम एक संप्रभु देश हैं। हम इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को नष्ट कर देंगे। आप इतने मजबूर हो गए हैं कि आप सचमुच कह रहे हैं, ठीक है, कृपया हम पर बमबारी मत करो। हम खुशी खुशी अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त करने को तैयार हैं। इसे सुनिए। यह बहुत शर्मनाक है। मुझे नहीं पता राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो उन्हें गिड़गिड़ाते, अपमानित और घुटनों पर देखना चाहते थे, या उन पर बम गिरा दें। मुझे नहीं पता, या बस कह दें, जानते हो क्या, मिशन पूरा हुआ या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सच में चाहता हूं कि ट्रंप पीछे न हटें। राष्ट्रपति ट्रंप को एक बात समझनी चाहिए कि अगर वो शासन पर बम गिराते हैं और शासन गिर जाता है, जैसा आप जानते हैं, देश दशकों नहीं सदियों तक टिकते हैं। ईरान जैसे देश हजारों सालों से हैं और आगे भी रहेंगे, और जब तक देश रहेगा वह उनके पास रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा इतिहास में संस्थापक पिताओं में से एक के रूप में याद किए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप भले माउंट रशमोर न जाएं, लेकिन वे मूर्ति जरूर बनेंगे। कहीं तेहरान में सड़कों, रास्तों और इमारतों के साथ साथ शायद शहरों और कस्बों का नाम भी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों को खुद को आज़ाद कराने में मदद करते हैं तो मुझे आपको यह वीडियो दिखाने दीजिए। यह शर्मनाक है। मैं हैरान रह गया। मैंने खुद ये क्लिप्स निकाली और सबटाइटल्स डाले। देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं। अगर अमेरिकी वार्ता टीम वही करती है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, एक निष्पक्ष समझौता हो सकता है ताकि परमाणु हथियार ना हो। ये उन्होंने अपनी हालिया पोस्ट में कहा। अगर ऐसा है तो हमें समझौता मिल सकता है। अगर ऐसा है तो समझौता हो सकता है। CNN होस्ट को यह बात समझ नहीं आती। रुकिए, यहां क्या हुआ? क्या आप अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना चाहेंगे? क्या यही आपकी चाल थी? राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वह सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो इस समय ईरान के चारों ओर तैनात है, सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर। अगर कोई स्वीकार्य समझौता हो सकता है तो ईरान के लिए स्वीकार्य समझौता क्या होगा? जहां तक परमाणु मुद्दे की बात है, स्वीकार्य, निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता क्या होगा? परमाणु कार्यक्रम पर सभी जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि आप परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह छोड़ दें। वह इसे स्पष्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, वही समझौता जो उन्होंने बताया, एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता, ताकि परमाणु हथियार ना हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई परमाणु हथियार ना हो। यह संभव है, कोई परमाणु हथियार नहीं। अरे, क्या हुआ? क्या आप सहमत हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोई परमाणु हथियार नहीं, और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। हम सहमत हैं। परमाणु हथियार नहीं, हम पर बम मत गिराइए। इसके बदले कृपया प्रतिबंध हटा लीजिए। हमारे परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई परमाणु हथियार नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह शांतिपूर्ण है और हमेशा शांतिपूर्ण रहेगा। यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा समझौता हो सकता है। इसके बदले हम प्रतिबंध हटाने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, वो नहीं था। ठीक है, वो नहीं था दोस्तों। इससे भी बुरा होता है। क्या आपने कई बार सुना है कि अमेरिका इराक या वेनेजुएला में तेल के लिए गया?
ये लोग सोचते हैं कि अमेरिका इन देशों में पुराने औपनिवेशिक तरीके से जाता है। आप अंदर जाकर राष्ट्रीय संपत्तियां जब्त कर लेते हैं और सब कुछ ले लेते हैं। अमेरिका ऐसा नहीं करता। वह कॉन्ट्रैक्ट जीतता है और सब अमीर हो जाते हैं। ठीक है, एक्सॉन मोबिल को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वे सरकार को रॉयल्टी देंगे और सब अमीर होंगे। यही निष्पक्ष और समान तरीका है। हमने ये कितनी बार सुना है, लेकिन ये सारे थर्ड वर्ल्ड वाले ऐसे हैं जैसे ओह नहीं, अमेरिका अंदर जा रहा है, जैसे ब्रिटेन अपनी पुरानी कॉलोनियों में जाता था और उन्हें पूरी तरह से चूस लेता था। अमेरिका ऐसे काम नहीं करता, लेकिन फिर भी। और वे ईरान के बारे में भी यही बात कह रहे हैं कि ओह, अमेरिका को उनका तेल चाहिए, अमेरिका को उनका तेल चाहिए। असल में खामेनेई ने ट्वीट किया, देखो ये लोग कितने दयनीय हैं। ऑनलाइन ये लोग और खुद खामेनेई भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वे खुद को मजबूत और बहादुर दिखाने का दिखावा करते हैं, छाती पीटते हैं और कहते हैं कि हम इसे तबाह कर देंगे। खामेनेई ने भी 2 फरवरी को यही ट्वीट किया था। ईरान की तेल, गैस संपदा और भौगोलिक स्थिति आकर्षक हैं। अमेरिका फिर से इस पर नियंत्रण चाहता है। देखो, मैंने इसके नीचे ट्वीट किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसे देखता है। अपने साथी मुसलमानों को खुश रखने के लिए वे कह रहे हैं, अरे वे हमारे तेल के लिए आ रहे हैं, वे हमारे ऊर्जा क्षेत्र के लिए आ रहे हैं। उनके विदेश मंत्री ट्रंप से भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें मत बम गिराओ, हमारा तेल ले लो, अगर चाहो तो सुन लो। सिद्धांततः हमें अमेरिकी कंपनियों से व्यापार में कोई आपत्ति नहीं है। तुम अमेरिकी कंपनियों से व्यापार कर रहे हो, फिर अमेरिका मुर्दाबाद का क्या मतलब? वे हमारा तेल लेने आ रहे हैं और भी मजा आता है। शायद आपको याद होगा कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बाद हमने तुरंत बोइंग के साथ एक समझौता किया था। मुझे लगता है 80 से ज़्यादा विमान खरीदने के लिए, और समझौता हो गया था, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए थे। तो सिद्धांत रूप में आपको अमेरिकी कंपनियों के ऊर्जा क्षेत्र में आने से आपत्ति नहीं है। हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आइए। मुझे लगा था कि आपकी पूरी बात यही थी कि अमेरिका हमारे तेल पर अपने गंदे लालची हाथ रखना चाहता है, और अब आप सचमुच अमेरिका से कह रहे हैं कृपया हमें बम मत मारो, मराबा बम मलाओ, हमारा तेल ले लो। हमारे परिवहन क्षेत्र में या जो भी हो, संयुक्त राज्य अमेरिका को इन प्राथमिक प्रतिबंधों के कारण समस्या है, आप जानते हैं, ईरान के खिलाफ। उन्हें नहीं है। हाँ, उन्होंने आप पर प्रतिबंध लगाए क्योंकि आप शत्रुतापूर्ण शासन हैं जो अपने लोगों पर अत्याचार करता है। इसी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका आपसे व्यापार नहीं करना चाहता, गंदे जानवरों। संयुक्त राज्य अमेरिका को आपसे व्यापार न करने का हक है। वो आपके सहयोगियों और अन्य देशों से भी कह सकता है कि वे अमेरिका के साथ व्यापार करें, पर आपसे न करें। यही वजह है। वे अमेरिकी कंपनियों को ईरान से बिना लाइसेंस काम नहीं करने देते। बहुत बेशर्म है, पर मैंने सबसे अच्छा अंत में रखा है। हम जानते हैं कि यह शासन कितना क्रूर है। हम जानते हैं कि इन्होंने कितने लोगों को मारा है, अपने ही लोगों को मारा है। जब ईरानी सैनिकों ने अपने नागरिकों को मारने से मना किया तो वे पाकिस्तान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान से लोगों को लाए ताकि ईरानियों को मार सकें। 8 और 9 जनवरी को उन्होंने 20-30 हजार से ज़्यादा लोगों की हत्या की। मैंने मुर्दाघरों के भरे होने के कई वीडियो देखे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, शायद ब्लर करना पड़े क्योंकि यूट्यूब इसकी इजाज़त न दे। इस आदमी की प्रतिक्रिया देखिए, ये फिर डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी कर रहा है, उकसा नहीं रहा। हालांकि खामेनेई ऐसा ही करते हैं। वो सार्वजनिक रूप से एक बात कहते हैं और पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग बात कहते हैं, और साफ तौर पर ये तो पर्दे के पीछे की भी बात नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई अच्छा और बुरा पुलिस वाला बनने की कोशिश करे। वो कह रहे हैं, जानते हो डोनाल्ड ट्रंप समझदार हैं, ये सब इजराइल कर रहा है, वही हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक साझा रुचि है, और वो है इस दुष्ट शासन का पतन देखना। सुनिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध कभी कभी हिंसक हो जाते थे, जो सहनीय था। कभी कभी ये हिंसक हो जाता था, पर सहनीय था। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। और सरकार ने प्रदर्शनकारियों के नेताओं से बातचीत की ताकि उनकी शिकायतों और समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, ये देखा जा सके। लेकिन जब से इसे देखिए, ईरान का मुर्दा घर। 8 जनवरी, मैंने ये वीडियो उसके पास रखे और उसकी बातें सुनी, कितना दयनीय है। लेकिन 8 जनवरी 2010 से ये 3 दिन बिल्कुल अलग थे। हम एक बिल्कुल अलग कहानी का सामना कर रहे थे। वहाँ आतंकवादी और मिलिशिया इन प्रदर्शनों में बंदूकें लेकर घुसे और पुलिस व सुरक्षा बलों पर गोली चलाने लगे। हमारे पास उनके सामने खड़े होने के अलावा विकल्प नहीं था। वे अलग अलग हथियारों से लैस थे
और बाहर से निर्देश ले रहे थे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। किसी बात का सबूत नहीं है। यह पूरी तरह से संभव है कि वहां कुछ मोसाद एजेंट जमीन पर मौजूद हों जो ईरानी लोगों को अपना समर्थन दे रहे हों। 100% मुमकिन है। इस धरती पर कोई तरीका नहीं कि मारे गए हजारों लोग सब मोसाद एजेंट थे। इनमें महिलाएं, माएं, पिता, भाई शामिल हैं। लोग सच में रो रहे हैं। कुछ वीडियो में मुझे आवाज कम करनी पड़ी ताकि आप इसे सुन सकें। सोचिए, अगर आपके गार्ड मारे जाएं, फिर आप बेरहमी से अपने हजारों लोगों को मारते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। वे प्रोपेगेंडा में व्यस्त हैं। रेनी गुड और एलेक्स प्रिटी की तस्वीरें और वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए, अमेरिका में भी प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। मुर्दा घरें भर रही हैं और काफ़ी हंगामा है, क्योंकि अमेरिका में बिल्कुल अलग मानदंड हैं। हम इंसानी जीवन की कद्र करते हैं, भले ही हम उन लोगों से सहमत न हों। हम इंसानी जीवन की कद्र करते हैं। यह अमेरिकी इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। यह फर्क है अमेरिका और इस्लामिक शासन जैसे क्रूर शासन में। अब वह एक स्वीकारोक्ति करने जा रहा है। सुनिए। हम इन 3 दिनों को 12 दिनों की लड़ाई की निरंतरता मानते हैं। यह मोसाद द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था जिसे हमने नाकाम कर दिया। हमने अपने लोगों को मारकर ऑपरेशन दबा दिया। वो मोसाद ऑपरेशन जिसमें कई लोग मारे गए, जिनमें से कई को उन्हीं तत्वों ने मार डाला जिन्हें मौतें बढ़ाने का आदेश मिला था। क्यों? वे वही तर्क दे रहे हैं जैसे हम हमास के लिए कहते हैं कि हमास अपने ही लोगों को मारता है ताकि दुनिया को मरने वालों की तस्वीरें दिखा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हत्या होने पर वे बचाव करेंगे। वहां सचमुच सैकड़ों वीडियो हैं, शायद हजारों, हो सकता है हजारों हों। मैंने खुद हजारों नहीं देखे, लेकिन सचमुच सैकड़ों वीडियो हैं जहां ईरानी लोग कह रहे हैं कि उनके प्रियजनों को IRGC ने मारा है। कोई भी मोसाद को दोष नहीं दे रहा है। कोई भी जिससे वह मार रहा है वह बचाव के लिए आएगा। और क्यों? उन तत्वों द्वारा मारे गए जिन्हें मौतों की संख्या बढ़ाने का आदेश मिला था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर हत्या होती है तो वह बचाव के लिए आएंगे। इसीलिए उन्होंने मौतें बढ़ाई ताकि दिखा सकें कि हत्याएं हो रही हैं और उसे युद्ध में घसीटें। यह इजरायली साजिश थी। वह राष्ट्रपति ट्रंप को न तो उकसा रहा है न नाराज। असल में वे इतने डरे हैं कि हालत खराब है। मैं देखना चाहता हूं कि वे जमीन पर कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि वहां उनका जनता में समर्थन नहीं है। अब चीजें कभी पहले जैसी नहीं होंगी। 8, 9 या 10 जनवरी को जो हुआ उसके बाद सब बदल गया है। आधुनिक इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। शायद आपको स्टालिन और माओ के दौर तक जाना पड़ेगा, जब उन्होंने अपने लोगों को बेरहमी से कुचला था। इस सदी में इस स्तर की कोई घटना नहीं हुई, यहां तक कि उत्तर कोरिया में भी नहीं। हाँ, किम जोंग उन शायद इन लोगों जितना ही बुरा है, लेकिन उसकी जनता पर मजबूत पकड़ है क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं है। लेकिन ईरानी लोग उत्तर कोरियाई लोगों से बहुत अलग हैं। ईरानी लोग दुनिया में क्या हो रहा है इससे बहुत जुड़े हुए हैं। वे बहुत शिक्षित हैं, बहुत उदार हैं, बहुत पश्चिमीकरण वाले हैं। वे बहुत शिक्षित हैं। इसी कारण इस्लामी शासन उन्हें काबू में नहीं रख सका और उन्होंने ऐसा किया। इसे देखिए, मेरा मतलब है यह अकल्पनीय है। उन्हें पता है कि उनके दिन गिने चुने हैं। वे सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम देश को नियंत्रित रख सकें। सरकार ने सभी को शहीद घोषित किया। ओह, बहुत अच्छा किया आपने। सिर्फ वे तत्व छोड़कर जो बाहर से आए या निर्देशित थे। करीब 2500 पहले ही शहीद माने जाते हैं। क्या आपने सुना? 2500 लोग शहीद माने जा चुके हैं और मोसाद एजेंसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यह एक स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने खुद ही 2500 लोगों को मार डाला है। 2500 लोगों को, अपने ही लोगों को। ये लोग अमेरिका को उपदेश दे रहे हैं कि आपने रेने गुड या एलेक्स प्रिथी को मार डाला। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये सामूहिक हत्यारे उनकी देखभाल कर रहे हैं और साथ ही सरकार लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रही है। तो आप जानते हैं, ये जमीन जो हमारे पास 10 पीढ़ियों से है, वे इतने क्रूर हैं कि अस्पतालों में जाकर गोली से घायल लोगों को भी देखा। वे अस्पतालों में गए और वहां उन्होंने अपना काम पूरा किया। उन्हें सिर में गोली मार दी। सच में, मैंने वो वीडियो देखे हैं।
वे इतने क्रूर हैं कि मुझे लगता है मैं जिंदगी भर के लिए सदमे में आ गया हूँ। ट्विटर पर आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर बिना सेंसर के। मैं आपको वो वीडियो सच में नहीं दिखा सकता, लेकिन देखिए ये लोग कितने शैतान हैं। तो मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप पीछे न हटें। मैंने सुना USAS अब्राहम लिंकन ईरानी तटों से दूर चला गया। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि यह सिर्फ एक रणनीतिक वापसी हो। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि यह सिर्फ एक दिखावा हो जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मशहूर हैं। शायद वह शासन को यही विश्वास दिला रहे हैं। ठीक है, जानते हो क्या, तुम अपनी छुपने की जगहों से बाहर आ सकते हो, अपने बंकरों से बाहर आ सकते हो। हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। चलो कोई समझौता करते हैं और फिर अचानक उन्हें धोखा दे देते हैं। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि यही बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप शायद माउंट रशमोर पर न पहुंचे, लेकिन वे ईरान के इतिहास की किताबों में जरूर जगह बना लेंगे। संस्थापक पिता के रूप में उनका नाम हमेशा ईरानी इतिहास में रहेगा। मुझे लगता है ट्रंप विरासत के लिए लालची हैं। अब और मौका नहीं मिलेगा। हम रूजवेल्ट जैसी विरासत की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पश्चिमी सभ्यता बचाई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एक क्षेत्रीय शक्ति था, लेकिन अब अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कभी भी जमीन से नया देश सफलतापूर्वक नहीं बनाया है। अधिकांश शासन परिवर्तन असफल रहे हैं, लेकिन यह सफल होगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, जर्मनी, फ्रांस के लोग आज़ादी चाहते थे, वैसे ही अब ईरान के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। जमीन पर फौज भेजने की जरूरत नहीं है। फिर भी जैसा कहा, मुझे नहीं पता, मैं इसे ध्यान से देख रहा हूं। मेरा दिल ईरानी लोगों के लिए धड़क रहा है। मैं सच में चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से एक स्वतंत्र और आज़ाद ईरान को देखूं। मैंने खामेनेई को ट्रोल किया क्योंकि वह ट्वीट कर रहा है और जानता है कि उसके दिन गिने चुने हैं। शायद बंकर में करने को भी कुछ नहीं है, तो वह खुद ट्वीट नहीं कर रहा है। जाहिर है कि वह दूसरों से ट्वीट करवा रहा है। शायद मुझे नोटिस कर लिया गया है। इसे देखो, मुझे यह धमकी किसी मुस्लिम से मिली है, पर पता नहीं वह यमनी है या ईरानी। आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई ने हैरिस सुल्तान और इस्लाम के अन्य दुश्मनों पर, जो ईरान में हाल के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, फतवा जारी किया। मुझे उम्मीद है ईरान के लोग मेरी सेवाएं पहचानेंगे और मेरे नाम पर कोई गली होगी। अल कातिल का मतलब हत्यारे होता है। अल कातिल ब्रिगेड अंसारुल्लाह के झंडे तले काफिर हैरिस सुल्तान को पकड़कर यमन ले आएंगे। ओह अच्छा, उम्र भर कैद होगी। ठीक है, शुक्रिया, कम से कम सिर नहीं काटेंगे। हमारे कमांडो यमन से मेलबर्न के किनारों पर काफिर हैरिस सुल्तान को पकड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। जल्दी मिलेंगे। अल्लाहू अकबर। इसे देखो, उन्होंने नेलबर्न के बंदरगाह की AI तस्वीरें भी बना दी हैं। ये नेलबर्न आखिर है क्या? मैं ठीक दिख रहा हूं ना? बुरा नहीं है। देखो, मैं कालकोठरी में जंजीरों में हूं और मुझे बिजली का झटका मिल रहा है। उम्मीद है मैं अच्छा अभिनय करूं। मैं खामेनेई की तरह नहीं चिल्ला रहा। कृपया मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये किसान कुछ नहीं कर सकते। देखो, ये वैसे भी मुझे कीड़े खिला रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है।